तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि ये दोनों उस एलियन से बचकर गेट से जो है ना बाहर निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अयासे बेहोश हो जाती है, जिससे कि ऑकारन जो है ना फिर से टर्बोग्रेनी में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पे ये टर्बोग्रेनी जैसे ही अयासे को मारने वाली रहती है, तभी वहाँ पे आ जाती है अयासे की दादी, जो कि टर्बोग्रेनी पे एक कील से वार करती है, जिससे कि वो पानी में जाकर गिरती है। उसके बाद यहाँ पे उसकी दादी बोलती है, मेरी ग्रैंड किड हमेशा प्रॉब्लम ही लेकर आती है। अब उसके बाद यहाँ पे ये टर्बोग्रेनी को चैलेंज करती है और बोलती है लड़ने के लिए। उसके बाद ये टर्बोग्रेनी वहाँ से गायब होकर पीछे से वार करती है दादी पे, लेकिन फिर भी ये दादी जो है ना यहाँ पे उसके वार को डिफीट कर देती है। उसके बाद बोलती है, लगता है तुम शायद मेरे जो है ना खुफिया टनल के पास से आई हो। उसके बाद जो है ना टर्बोग्रेनी को एक सर्कल में कैद कर देती है, जिससे कि वो जो है ना बाहर नहीं निकल पाती है। बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसका शरीर जो है ना जलने लगता है। और उसके बाद दादी बोलती है कि ये जो है ना एक बैरियर है, जिसे अगर क्रॉस करती हो तो तुम जल जाओगी। और उसके बाद बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम मुझे टच क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि तुम जो है ना एक बैरियर से घिरी हुई हो और तुम इस बैरियर से बाहर नहीं निकल सकती। तो फिर यहाँ पे टर्बोग्रेनी बोलती है कि तुम्हारा ये बैरियर जो है ना मुझे हमेशा के लिए यहाँ पे कैद नहीं कर सकती। जिससे कि यहाँ पे दादी बोलती है, मेरा मकसद जो है ना तुम्हें कैद करने का नहीं है, मैं तो तुम्हें जो है ना मारूंगी। लेकिन यहाँ पे फिर भी टर्बोग्रेनी बोलती है, मैं तुम्हें जो है ना मार कर खा जाऊंगी। और उसके बाद जो है ना यहाँ पे दादी जो है ना टर्बोग्रेनी को मारने लगती है अपने डंडे से। अब उसके बाद यहाँ पे एक वार को टर्बोग्रेनी रोक लेती है और उसके बाद बोलती है, अगर तुम मुझे मार दोगी तो फिर ध्यान रखना ये जो लड़का है ये भी मर जाएगा मेरे साथ। तो फिर यहाँ पे दादी बोलती है, मुझे जो है ना मेरे ग्रैंड किड को बचाने के लिए जिसे भी मारना पड़े ना, मैं उसे मार दूंगी, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। और उसके बाद फिर से उसके ऊपर हमला करती है। अब उसके बाद हमें यहाँ का सीन दिखाया जाता है, जिसमें कि जो है ना अचानक से अयासे जगती है और जगने के बाद उसे एहसास होता है कि जो है ना वहाँ पे ओकारोन है ही नहीं। वह दौड़कर नीचे जाती है तो वहाँ पे देखती है कि उसकी दादी जो है ना टीवी देख रही होती है। उसके बाद अयासे अपनी दादी से बोलती है कि मैं तुमसे जो है ना किसी बारे में बात करना चाहती हूँ। लेकिन उसकी दादी उससे पूछती है कि क्या तुम उस खुफिया टनल के पास गई थी। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है, हाँ गई थी, पर मैं नहीं, मेरा जो है ना एक दोस्त गया था। तो फिर उसकी दादी पूछती है क्यों। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है कि हम लोगों के बीच जो है ना बात करते करते जो है ना ये सब हो गया। अब उसके बाद उसकी दादी जो है ना टीवी देखकर फिर से हंसने लगती है। तो फिर अयासे गुस्सा होकर बोलती है कि मैं जो बोल रही हूँ वो सुन सुन रहे हो क्या। उसके बाद बोलती है कि क्या तुमने किसी लड़के को देखा है, वो जो है ना मुसीबत में है जब तक मैं उसके पास नहीं हूँ। तो फिर उसकी दादी बोलती है कि क्या तुम उस एविल स्पिरिट के बारे में तो बात नहीं कर रही हो जिसे कि मैंने मार दिया है। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है, एविल स्पिरिट, किस प्रकार का एविल स्पिरिट, क्या वो ग्लासेस पहनता था। तो फिर यहाँ पे उसकी दादी बोलती है कि तुम तो भूतों में विश्वास नहीं करती हो और तुम्हें तो ये भी लगता है कि मैं जो है ना एक फेक स्पिरिट मीडियम हूँ। तो फिर तुम कब से इन एविल स्पिरिट्स में जो है ना विश्वास करना शुरू कर दी हो, इसलिए जो है ना तुम जो है ना वो सब स्टोरी जो है ना भूल जाओ। अब उसके बाद यहाँ पे अयासे अपनी दादी से माफ़ी मांगती है और उसके बाद बोलती है कि अब जो है ना मुझे बताओ कि तुमने उस एविल स्पिरिट के साथ क्या किया है। तो फिर यहाँ पे उसकी दादी बोलती है, वो जो है ना मेनसिरिन में, जो कि एक घर है। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है, अगर ओकारोन के साथ कुछ हुआ होगा ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। और उसके बाद दौड़ती हुई वो चले जाती है उस घर की तरफ जिसमें जो है ना ओकारोन रहता है। और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि अंदर जो है ना ओकारोन खा रहा होता है। तो फिर यहाँ पे ओकारोन बोलता है, अयासे मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें जो है ना मार दिया या फिर कुछ कर दिया है तुम्हारे साथ। लेकिन यहाँ पे अयासे जो है ना दरवाज़ा बंद कर देती है। और उसके बाद अपने आप में बोलती है कि मैं जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही घबरा गई थी। अब उसके बाद तभी जो है ना उसकी दादी भी यहाँ पे आ जाती है। अब उसकी दादी यहाँ पे बोलती है, जब तक ये लड़का इस घर के अंदर है तब तक सेफ है, अगर ये घर के बाहर आता है तो ये फिर से जो है ना मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है कि तुम वो बात झूठ बोल रही थी ना कि तुमने इसे मार दिया है। अब उसके बाद अयासे अपनी दादी से बोलती है, टर्बोग्रेनी जो है ना इसे कर्ज किया है और इसका कर्ज तब तक नहीं जाएगा जब तक कि टर्बोग्रेनी के पास जो है ना इसका वो सामान है, और जो भी चीज़ें हुई है ना इन सब का जिम्मेदार मैं हूँ। और उसके बाद बोलती है, मैं जो है ना अब साइकिक पावर्स भी यूज़ कर सकती हूँ। तो फिर उसकी दादी बोलती है, क्या बकवास बोल रही हो तुम। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है, मैं जो है ना उस प्लेस पे गया था जहाँ पे यूएफओस, मतलब कि जहाँ पे मैंने यूएफओ देखा। तो फिर उसकी दादी बोलती है, ये सब झूठ है, ये यूएफओ होता ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है, कल तक मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन ये जो है ना सच में होता है। और उसके बाद यहाँ पे उसकी दादी जो है ना उसे टर्बोग्रेनी की स्टोरी बताती है। पास्ट में जो है ना टर्बोग्रेनी 100 किलो ग्रेनी के नाम से जाना जाती थी, जो कि एक मॉडर्न मॉन्स्टर थी। और उसके बाद बताती है कि मैं उस टनल के पास गई जहाँ पे जो है ना टर्बोग्रेनी रहती थी, और वो जो लोकेशन था वो था लोकेशन बाउंड स्पिरिट्स, जहाँ पे जो है ना टर्बोग्रेनी का ही राज चलता है। जब तक कि वो अपने इलाके में रहती है तब तक जो है ना उसका पावर्स बहुत ही ज़्यादा रहता है, मतलब कि वो अपने एरिया में जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है।
और वहाँ पे जो है ना कोई भी स्पीड मीडियम नहीं जा सकती। तो इसलिए मैं जो है ना तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हें जो है ना वहाँ पे नहीं भेजूँगी। और वैसे भी जो भी चीज़ें हुआ है ना इनमें तुम इन्वॉल्व नहीं हो, तो फिर इसलिए तुम जो है ना उसे भूल जाओ और पहले जैसे ज़िंदगी जी रही थी वैसे ही ज़िंदगी जीना शुरू कर दो। लेकिन यहाँ पे अयासे बोलती है अगर ये कैंसन है तो फिर 100% श्योर है कि मैं जो है ना इसका मदद ज़रूर करूँगी। तो फिर यहाँ पे उसकी दादी बोलती है लगता है तुम उस लड़के से जो है ना प्यार करने लगी हो। लेकिन यहाँ पे अयासे बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी दादी जो है ना दरवाजे के पास जाकर उस लड़के को बताने लगती है कि ये जो है ना तुमसे प्यार करती है। लेकिन यहाँ पे अयासे जो है ना चिल्लाते हुए बोलती है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो है ना एक्टर के बारे में बात कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे उसकी दादी उसे बताती है कि टर्बो ग्रैनी को जो है ना कैसे हराया जा सकता है। तो फिर ये बताती है जहाँ पे टर्बो ग्रैनी रहती है वो जो है ना सोनो सिटी में है। तो फिर तुम लोगों को जो है ना टर्बो ग्रैनी को जो है ना किसी तरीके से सिटी से बाहर निकालना होगा और ध्यान रहे कि वो तुम्हें जो है ना पकड़ ना ले। अगर तुम लोग टर्बो ग्रैनी को जो है ना सिटी से किसी भी तरह से बाहर निकाल देते हो तो फिर वो कमज़ोर पड़ जाएगी और तुम लोग जो है ना उसे आसानी से हरा सकते हो। तो फिर यहाँ पे अयासे बोलती है ऐसा करने से अच्छा आप वहाँ पे अपना बैरियर शील्ड क्यों नहीं लगा देती। तो फिर यहाँ पे उसकी दादी बोलती है कि ऐसा जो है ना नहीं हो सकता है, क्योंकि बैरियर जो है ना गोड्स के पावर पे चलता है। जहाँ पे गोड्स रहेंगे वहीं तक जो है ना उसका बैरियर का पावर चलेगा। तो फिर इसलिए हम लोग जिस लैंड पे रह रहे हैं ना यहीं पे जो है ना हमारा बैरियर काम करेगा, इसके अलावा और कहीं नहीं, क्योंकि इसी जगह पे जो है ना हमारा गॉड है। अब उसके बाद जो है ना इन लोगों के पास एक ही ऑप्शन बच जाता है किसी भी तरीके से जो है ना टर्बो ग्रैनी को शहर से बाहर निकालने का, जिसके लिए जो है ना यहाँ पे अयासे को फास्ट होना पड़ेगा उससे भी ज़्यादा। अब उसके बाद यहाँ पे दादी दरवाज़ा खोल देती है जिससे कि जो है ना अब ओकारानो भी जो है ना इन सब के बीच अब बात कर पाएगा। अब ये तीनों जो है ना उस प्लान के बारे में डिस्कस करने लगते हैं जिससे कि जो है ना ये लोग टर्बो ग्रैनी को हरा सके। अब उसके बाद यहाँ पे काफ़ी रात हो जाती है तो दादी चली जाती है सोने के लिए और इन दोनों को भी बोलता है सो जाने के लिए, क्योंकि अब आगे का प्लान कल करेंगे। और इसके अलावा जो है ना इन दोनों को ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ओकारोन और अयासे बात करने लगते हैं और उसके अलावा लास्ट में ओकारोन बोलता है कि मुझे जो है ना प्यास लग रही है, थोड़ा पानी ला दो। तो फिर यहाँ पे अयासे उसके लिए जो है ना पानी लेने चली जाती है। अब उसके बाद यहाँ पे सुबह हो जाती है और ये तीनों जो है ना यहाँ पे ग्राउंड में रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना ओकारोन को बाथरूम आया हुआ होता है, लेकिन ये जो है ना बाथरूम नहीं जा सकता क्योंकि अगर अयासे उससे दूर हुई तो वो फिर से जो है ना टर्बो ग्रैनी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए जो है ना अयासे को उसके आसपास ही रहना होगा। और यहाँ पे अयासे बोलती है मैं इसे उस टाइम नहीं देख सकती जिस टाइम ये जो है ना बाथरूम में गया हुआ हो। तो फिर ये लोग बोलते हैं कि अब क्या करे, लेकिन यहाँ पे जो है ना ओकारोन को कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा होता है। और उसके अलावा यहाँ पे ओकारोन को इतना ज़्यादा प्रेशर आ जाता है कि वो जो है ना दौड़ता हुआ बाथरूम की ओर जाने लगता है, जिसके पीछे जो है ना अयासे भी जाने लगती है और उसके पीछे जो है ना उसकी दादी भी जाने लगती है। और फाइनली यहाँ पे ओकारोन बाथरूम चला ही जाता है और दरवाज़ा यहाँ पे ओपन ही रहता है और बाहर अयासे रहती है और उसकी दादी। अब उसके बाद यहाँ पे अयासे और उसकी दादी एक दूसरे से बात करने लगती है जिससे कि जो है ना टर्बो ग्रैनी दोबारा से यहाँ पे आ जाती है और आने के बाद जो है ना उसकी दादी को भी अपने कंट्रोल में ले लेती है। और उसके बाद यहाँ जो है ना टर्बो ग्रैनी अयासे को वार्निंग देती है और आज रात को जो है ना टर्न में आने के लिए बोलती है। और उसके बाद यहाँ से जो है ना टर्बो ग्रैनी डिसअपीयर हो जाती है। और जैसे ही टर्बो ग्रैनी डिसअपीयर होती है इसकी दादी भी जो है ना यहाँ पे ठीक हो जाती है, लेकिन उसके नाक से और कान से ब्लड निकल रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात हो जाती है, इन दोनों को जो है ना अलग ही कपड़ा पहनाया जाता है जो कि जो है ना बुलेट प्रूफ वेस्ट रहता है अगेंस्ट एविल स्पिरिट्स के खिलाफ। अब उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को उसकी दादी बोलती है जाने के लिए उस टनल में जहाँ पे टर्बो ग्रैनी रहती है। लेकिन जाते हुए यहाँ पे जो है ना दादी अपनी मतलब कि अयासे को गले लगाती है और उसके बाद बोलती है तुम जो है ना मरना मत, क्योंकि अयासे के अलावा उसके पास और कोई नहीं है। और भगवान से प्रार्थना भी करती है कि इन दोनों को बचा लेना, प्रोटेक्ट करना। और उसके अलावा ये दोनों जो है ना यहाँ पे साइकिल से चले जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो है ना ये लोग ट्रेन से जाते हैं, क्योंकि जो है ना वो जगह बहुत दूर रहता है, ये लोग जो है ना बाईसाइकिल से नहीं जा सकते, इसलिए जो है ना ये लोग यहाँ पे ट्रेन से जाते हैं। और उसके बाद हमारा जो है ना ये वाला एपिसोड भी यहीं पे एंड हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।